हिमालय की पहाड़ियों में एक खंडहर मंदिर के पास दो दोस्तों की गाड़ी खराब हो जाती है। रात की भयानक खामोशी और अजीब आवाजें उन्हें डराती हैं। एक पुरानी झोपड़ी में शरण लेने के बाद उन्हें कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है जो उनके सपनों में हमेशा के लिए रह जाएगा। क्या यह सिर्फ एक भूत था या कुछ और भयानक? चलिए शुरू करते हैं। उस रात चांद ने भी अपनी रोशनी छिपा ली थी मानो। मैं और मेरा दोस्त राहुल हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। हमारा जीप एक पुराने उजाड़ मंदिर के पास खराब हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई भारी सा साया हमारे ऊपर मंडरा रहा हो। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर पत्ते की सरसराहट कानों में साफ सुनाई दे रही थी। राहुल डर गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भय दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए हो। मंदिर के खंडहर में से एक भयानक सी आवाज आई, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक भयावह भविष्य का संकेत। हमने मंदिर के पास एक झोपड़ी देखी थी। उसकी दीवारें टूटी फूटी थी और छत लगभग गिरने वाली थी, लेकिन हमारी कोई और चारा नहीं था। हमने उस झोपड़ी में शरण ली। हवा में एक पुरानी सी दुर्गंध थी, जिससे लग रहा था मानो यहाँ सदियों से कोई नहीं आया हो। राहुल भयभीत था। वह लगातार आसपास की हर आवाज से डर रहा था। मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। हमारे हर कदम पर उसकी नजरें हैं। रात भर हम भय और बेचैनी में काटे। झोपड़ी की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी और हवा में एक अदृश्य शक्ति मौजूद थी जो हमें दबा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरे कानों में लगातार एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई हमसे कुछ कह रहा हो। एक अस्पष्ट सी फुसफुसाहट, जिसका मतलब समझना मुश्किल था। सुबह होते होते हम अत्यंत थके और डरे हुए थे। हमने झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोक रहा हो। एक अदृश्य बल हमें वहीं बांधे हुए था। हवा अधिक ठंडी हो गई थी और हमारे शरीर कंप रहे थे। मंदिर के खंडहर से एक नई आवाज आई, एक औरत की चीख, जो दर्द और बेबसी से भरी हुई थी। राहुल डर के मार से बेहोश हो गया। मैंने उसे झोपड़ी के अंदर छोड़ दिया और आवाज की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे सारी हवा जम गई हो। मेरा सारा शरीर कंप रहा था। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन कुछ मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। मंदिर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिससे मेरा पेट उलट गया। मैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर मैंने एक औरत को देखा, लेकिन वह जिंदा नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में उस औरत की कहानी थी जो सदियों पहले इस मंदिर में मर गई थी। उसकी आत्मा अभी भी यहाँ बंधी हुई थी और वह किसी ना किसी को यहाँ फंसाने की कोशिश कर रही थी। औरत की आत्मा ने उसे डायरी लिखने के लिए मजबूर किया था, ताकि उसकी कहानी दुनिया को पता चल सके। यह कोई आम भूत नहीं था, यह एक शाप था जो सदियों से यहाँ बंधा हुआ था। मैंने डायरी पढ़ी तो मुझे समझ आया कि यह शाप सिर्फ उस मंदिर तक सीमित नहीं था। यह शाप उस गांव में फैल गया था और हर व्यक्ति इसके प्रभाव में था। मैं डर गया था।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह शाप मुझे भी अपनी जद में ले रहा है। मैंने राहुल को उठाया और गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जैसे जड़ हो गए थे। हम वहीं फंस गए थे, उस भयानक शाप की जद में। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वही आवाज मेरे कानों में गूंज रही हो, वही फुसफुसाहट जो मुझे चेतावनी दे रही थी कि अब हमारा बच नहीं पाएगा। यह शाप हमारा